नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल आपकी सेहत विद मधु में। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक नए मुद्दे पे, जो कि है मसाले। हमारे भारतीय व्यंजन में मसालों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि हम भारतीयों का मसालों के बिना तो खाना तैयार हो ही नहीं सकता। लेकिन आजकल एक बात ने बहुत तूल पकड़ी कि हमारे मसालों में भी कैंसरस केमिकल की मिलावट हो रही है, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर ने इसके बारे में बात करी और कई न्यूज़ चैनल ने इसके बारे में बताया कि एमडीएच के कई फिश करी मसाला या फिर कई अन्य मसालों में एथिनाइल ऑक्साइड नामक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि धड़ल्ले से पूरे भारत देश में इसके बारे में चर्चा हो रही थी। और इन सब मसालों में ये केमिकल जो है कैंसरस पाई गई है। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगी कि सबने तो ये बताया कि इन सब मसालों में कैंसरस केमिकल है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इन सब मसालों का हम कैसे इस्तेमाल करें कि हम इन सब कैंसरस केमिकल से बच सकें। क्योंकि हमारे देश में भारतीय खाने में मसाले के बिना तो पूर्ति होगा ही नहीं ना। और मसालों के कारण ही तो हमारा देश 75 साल पहले अंग्रेजों ने गुलाम कर लिया। इतने महंगे महंगे मसाले हैं और हमारे देश में मसालों का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, और कि बाहर देश में भी हम इसका बाहर व्यापार भी करते हैं। और मसालों में ही हमें कैंसरस जैसी चीज़ें पाई जाएंगी, तो हम मसालों के बिना हमारा खाना कैसे तैयार होगा। तो मैंने सोचा कि मैं इस बारे में वीडियो बनाती हूँ कि महर्षि बागभट्ट ऋषि ने 3000 साल पहले अष्टांग हृदयम किताब में इसके बारे में साफ साफ लिखा है। वैसे तो उस समय ये नहीं लिखा कि कैंसरस मसाले क्या होंगे, लेकिन हम जैसे आयुर्वेद के पढ़ने वाले लोगों ने इसके बारे में निष्कर्ष निकाला और सोचा कि आपको ये बातें बताई जाए कि 3000 साल पहले जो बातें महर्षि बागभट्ट ऋषि ने लिख दी, वो आज 21वीं सदी में सच साबित हो रही हैं कि कोई भी चीज़ को फ्रेश खाना चाहिए। मतलब अगर हम गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब कि वो फैक्ट्री में जाके 3 महीने पहले तैयार किया जाता है, फिर वो पैकेट बंद होके हमारे पास पहुंचता है। जस्ट उसी तरीके से मसालों में भी क्या हो रहा है कि मसाले को भी बहुत दिनों तक फैक्ट्री में रखा जाता है, उसको कूट पीस के तैयार करते हैं फैक्ट्री में, वो फिर उसमें केमिकल डालते हैं जो कि कैंसरस होता है। कोई भी केमिकल हमारी बॉडी में अच्छा नहीं है। हम किसी भी चीज़ को फ्रेश खाएं तो यही महर्षि भागवत ऋषि ने लिखा है कि कोई भी चीज़ को फ्रेश खाया जाए। मतलब कि हमारे अगर गांव साइड की महिलाओं को ये बातें बताऊं तो वो बोलेंगे मुझे तो पता है कि कैसे मसालों का इस्तेमाल करना है, कैसे कच्चे मसालों को हम अपने सब्जी में डाल के लहसुन, अदरक, जीरा, गोलकी, जितने भी मसाले होते हैं, धनिया, मेथी, ज्वाइन, सबको फ्रेश डालें। लेकिन ये बातें शहरी महिलाओं को, जो कि बाहर जाके जॉब करती हैं, जिनके पास समय नहीं होता है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पैकेट बंद मसाले उठा के घर पे मंगवा लेती हैं। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को और पूरे फैमिली को मिलावट के जहर से अगर आपको बचाना है तो आपको फ्रेश मसाले मंगवाने पड़ेंगे। इन सब बातों से दूर रहना है कि हमारी फूड सिक्योरिटी जो कंपनी है FSSAI, वो काम करेगी या फिर सरकार काम करेगी कि मसालों में केमिकल ना डाले, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपनी फैमिली का ख्याल खुद रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमारे आयुर्वेद के नियम का पालन करना पड़ेगा। और मसाले जब भी आप ग्रोसरी में मंगवाएं तो फ्रेश मंगवाएं। जैसे धनिया मंगवा रहे तो एकदम खड़ा हो, गोलकी मंगवा रहे वो खड़ा हो, जीरा खड़ा मसाला हो, जितने भी गरम मसाले आते हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची का इस्तेमाल जब भी करें तो आप खड़ा मंगवाएं और खड़े मसाले को कूट पीस के घर में तैयार करें। अगर आप बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, तो आपको एक दिन 15 दिन में टाइम निकालना पड़ेगा। अपनी छुट्टी वाले दिन में एक दिन टाइम निकालिए और उसको लोहे के बर्तन में अच्छे से भूंज के और उसको आप अलग अलग तरीके से मिक्सी में कूट के रख सकती हैं। गांव की महिलाएं तो बहुत चतुर होती हैं, क्योंकि उनको बहुत पहले से पता है कि कैसे मसालों का इस्तेमाल करना है। गांव की महिलाएं तो बहुत अच्छे से सिलौट में पीस के लहसुन, अदरक, जीरा, गोलकी जो भी होती हैं, फ्रेश मसाले फ्रेश सब्जियां में डालती हैं। तो ये उनको बताने की जरूरत नहीं है। मेरी गांव की महिलाएं जितनी बहुत तेज है, लेकिन शहरी महिलाओं में होता है कि उनके पास टाइम की कमी होती है और जनजीवन बदल गया है, लोगों को पता नहीं है कि कैसे इस्तेमाल करना है।
तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पैकेट बंद मसाले को एकदम डिनाई कर देना है, एकदम लाना ही नहीं है। खड़े मसाले मंगवाइए, क्योंकि मेरे देश में मसालों की बिल्कुल कमी नहीं है। पूरे देश में आपको खड़े मसाले हर दुकान में, हर ग्रोसरी दुकान में मिल जाएगा। जीरा, गोलकी, धनिया, अजवाइन, मेथी, और इन सब के फायदे भी तभी होते हैं जब हम इनका खड़े मसालों का सही रूप में इस्तेमाल करें, क्योंकि मसाले सिर्फ मसाले नहीं हैं, औषधीय गुण भी उसके अंदर होते हैं। धनिया के अंदर आयरन के गुण होते हैं, वो खून बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। तो धनिया हो, मेथी हो, ज्वाइन हो, इसके बारे में तो मैं सेपरेट वीडियो बनाती हूँ कि ज्वाइन के क्या फ़ायदे हैं, धनिया के क्या फ़ायदे हैं, मेथी के क्या फ़ायदे हैं। लेकिन इन सब मसालों का हमें अगर गुण लेना है और कैंसरस केमिकल से बचना है, तब फ्रेश मसालों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए, जो कि हमारे देश की महिलाओं को और पूरे देशवासियों के जानने की ज़रूरत है कि कैंसरस केमिकल सिर्फ मसालों में नहीं, हमारे देश के हर उस पैकेट बंद चीज़ में है जो कि फैक्ट्री में तैयार की जाती है। तो ये बात नहीं बताई जाती कि फैक्ट्रियों के क्या दुष्परिणाम हैं। और जो यूरोपीय देश के लोग हैं वो फैक्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और हमारे देश को बोलते हैं कि जनसंख्या विस्फोट करके हम अपने देश का हम मतलब जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, विश्व पर्यावरण में हमारी नाक कट रही है। दूसरी दुनिया के लोग ये बातें बोलते हैं। लेकिन उनको भी मैं ये बात बता दूं कि ये फैक्ट्री का प्रचलन भी आपकी तरफ से ही आया है, जो कि हमारे देश में भी ज़्यादातर कंपनियां बाहरी यूरोपीय देश की ही कंपनियां काम करती हैं। तो आज मैं ये आपको बता दी कि अगर हमें बचना है और हमारे फ्यूचर हमें सिक्योर करना है, अच्छा करना है अपने बच्चों के लिए, तो हमें फ्रेश मसालों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि सबको पता है कि फ्रेश मसालों के क्या फ़ायदे होते हैं। उनको कूट पीस के 15 दिन में अच्छे से डब्बे में एकदम पैक करके रखिए और वही मसाले सब्जी में डालिए। इसके फायदे भी हैं, स्वादिष्ट भी बहुत होते हैं। फिश करी अगर बनाना है तो आपको कच्चे मसालों में सिर्फ सरसों का इस्तेमाल कर देना है, वो फिश करी मसाला हो जाता है। तो आपको पैकेट बंद मसालों को एकदम दूर करके केमिकल से बच जाना है दोस्तों। इसके बारे में मैंने बस वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि सबने यही बताया कि केमिकल है, सब केमिकल है, लेकिन हम मसाले तो इस्तेमाल किए बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि हम तो भारतीय लोग हैं। हमारे स्वाद बढ़ाने के लिए व्यंजन में मसालों का इस्तेमाल तो होगा ही। तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में आयुर्वेद से जोड़ के एक वीडियो बना देती हूँ कि कैसे हमारे आयुर्वेद में ये लिखा गया है कि मसालों का कैसे इस्तेमाल करें, या फिर आप गेहूं का इस्तेमाल कर रही है तो कैसे करें कि 15 दिनों तक हमारे गेहूं को पिसवा के खाने की प्रचलन है। यही आयुर्वेद में भी लिखा गया है। तो मैंने ये बता दिया कि अपने मसालों को फ्रेश इस्तेमाल करिए। फ्रेश आप कूट पीस के मिक्सी में डालिए, या फिर आप फ्रेश उसको कूट के पाउडर बना के रख लीजिए, और पैकेट बंद मसालों को ना बोल दिए। यही एक उपाय है जिससे कि हम केमिकल से बच सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो मैं जो बनाऊंगी और उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे हम मसालों के द्वारा और कैसे हम धनिया, पालक, मेथी से आयरन के गुणों को हम ले सकते हैं। और एनीमिया के शिकार जितने भी किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, लड़कियां या फिर लड़के होते हैं, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मैं आयुर्वेद से जुड़ी हुई वीडियो को ला सकूं, आयुर्वेद के छिपे हुए रहस्यों को मैं बहुत अच्छे से बता सकूं। और मेरी जो भावना है बस यही है कि अपने देश में जो जो चीज़ें नहीं बताई जा रही है, जिस चीज़ों में भटकाव आ गया है, मैं उसके बारे में बताऊं। तो आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।